एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन की प्रॉब्लम नंबर 1.2 को डिस्कस करने वाले हैं और इसे सॉल्व करके देखेंगे। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है प्रॉब्लम नंबर 1.2। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास एक कंपाउंड है जिसके अंदर आपको 4.07% हाइड्रोजन देखने को मिलेगा, 24.2% कार्बन है और 71.65% क्लोरीन है और हमें इस कंपाउंड का मोलर मास दिया गया है 98.96 ग्राम। अब इसके बाद में हमें इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता करना है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम डेटा लिख लेते हैं जो कि हमें क्वेश्चन में मेंशन किया गया है। तो यहाँ पर हमारे पास है हाइड्रोजन जो कि है 4.07%, कार्बन 24.27%, क्लोरीन 71.65% और साथ में हमें दिया गया है मोलर मास जो कि है 98.96 ग्राम। तो इतना डेटा हमें इस क्वेश्चन के अंदर मेंशन किया गया है। अब इसके बाद में सबसे पहले हमें पता करना होगा इंपिरिकल फॉर्मूला, देन हम निकालेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को। तो इंपिरिकल फॉर्मूला को पता करने का सबसे पहला स्टेप होता है कि हमें ये जो परसेंटेज कंपोजिशन दिए गए हैं इनको पहले ग्राम के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब हम परसेंटेज की बात करते हैं तो हम बात करते हैं 100% में से कि 100% में से इतने परसेंटेज हाइड्रोजन है, इतने परसेंट कार्बन है, इतने परसेंट क्लोरीन है। तो अगर मान लीजिए इस कंपाउंड को हम 100 ग्राम माने तो 100 ग्राम के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन, कार्बन और क्लोरीन का जो अमाउंट होगा वो होगा, हाइड्रोजन रहेगा 4.07 ग्राम, कार्बन रहेगा 24.27 ग्राम और क्लोरीन रहेगा 71.65 ग्राम। तो अभी तक हमने इन परसेंटेज कॉम्पोजिशन को ग्राम के अंदर कन्वर्ट कर लिया। इतना करने के बाद में अब हमारा अगला स्टेप होगा कि हमें इनके नंबर ऑफ मोल्स को पता करना है। तो नंबर ऑफ मोल्स को पता करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जो कि है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है उसका मोलर मास होगा 1, कार्बन का मोलर मास होता है 12 और क्लोरीन का मोलर मास होगा 35.5। तो इन सब का हमें इस क्वेश्चन में यूज करना है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले पता करते हैं हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स को। तो हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स को पता करने के लिए हमारे पास होना चाहिए गिवन मास, और गिवन मास हमारे पास है 4.07 ग्राम। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 4.07 और इसे हमें डिवाइड करना पड़ेगा मोलर मास से। हाइड्रोजन का जो मोलर मास है वो है 1, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1। अब जब आप इसे डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 4.07। लेकिन हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर नंबर्स को डेसिमल में ना लेकर इसे होल नंबर के अंदर लेकर चलेंगे ताकि हमारी जो कैलकुलेशन है वो भी थोड़ी इजी हो जाए। अगर आप डेसिमल के अंदर भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो भी आपका सेम ही रिजल्ट आएगा। इसलिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर 4.07 ना लिखकर सिर्फ लिखेंगे 4। तो हम यहाँ पर जो नंबर ऑफ मोल्स है उन्हें होल नंबर में लिखेंगे। इसके बाद में आता है कार्बन। कार्बन का जो गिवन मास है वो है 24.27 और इसका जो मोलर मास होता है वो है 12। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 12। इनको आप डिवाइड करोगे तो आपका होल नंबर में जो आंसर आएगा वो आएगा 2। ऐसे हम बात करते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन का जो मास है वो है 71.65 और इसे हमें डिवाइड करना है क्लोरीन के मोलर मास से जो कि है 35.5। तो 35.5 हम यहाँ लिखेंगे और यहाँ पर भी आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा 2। अब हमारे पास ये जो 4, 2 और 2 है ये सभी क्या है, ये सभी इन एलिमेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो हम एक बार यहाँ पर साइड में लिख लेते हैं। हाइड्रोजन के लिए है 4, कार्बन के लिए 2 और क्लोरीन के लिए 2। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट स्टेप है, उसके अंदर हमें इन सभी नंबर्स को डिवाइड करना होगा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से। तो यहाँ पर आपको जो स्मॉलेस्ट नंबर देखने को मिल रहा है वो है 2, तो आप इन सभी को 2 से डिवाइड कर दोगे। तो इन्हें हम डिवाइड कर देते हैं 2 के साथ में। तो जब हम इन्हें 2 से डिवाइड करते हैं हमारे पास नए नंबर्स आते हैं। जब हम 4 को डिवाइड करते हैं 2 से तो हमारे पास आएगा 2, 2 को 2 से डिवाइड करने पर आएगा 1 और यहाँ पर भी आएगा 1। तो हमारे पास जो नए नंबर आए हैं वो है हाइड्रोजन, कार्बन और क्लोरीन के लिए 2, 1, 1। अब हमें इन नंबर्स के अंदर इन एलिमेंट्स को लिख लेना है। तो हम यहाँ लिखेंगे CH2Cl। हमारे पास यहाँ पर कार्बन 1 था इसलिए हमने यहाँ पर 1 कार्बन लिखा है। हाइड्रोजन हमारे पास 2 थे तो हमने यहाँ पर 2 लिखा है और क्लोरीन हमारे पास 1 था तो हमने यहाँ पर 1 लिखा है। तो हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है इन एलिमेंट को और ये जो फॉर्मूला है इसे हम बोलते हैं इंपिरिकल फॉर्मूला। तो ये हमारा हो जाता है इंपिरिकल फॉर्मूला। तो अभी हमने इंपिरिकल फॉर्मूला पता कर लिया है इस कंपाउंड के लिए। इसके बाद में अब हमें पता करना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को पता करने के लिए हमें जरूरत पड़ने वाली है इंपिरिकल फॉर्मूला की। तो चलिए देखते हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम कैसे पता कर सकते हैं।
तो हमारे पास जो एम्पिरिकल फॉर्मूला आया था वो था CH2Cl। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को पता करने के लिए हमारा पहला स्टेप होगा कि हमें इस एम्पिरिकल फॉर्मूला का मोलर मास पता होना चाहिए, और मोलर मास निकालेंगे कैसे वो भी हम देख लेते हैं। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला का मोलर मास निकालने के लिए यहाँ पर जो आपको एलिमेंट दिए गए हैं उनके मास को ऐड कर देना है। तो यहाँ पर जो कार्बन है उसका मास होता है 12, हाइड्रोजन का मास है 1, लेकिन यहाँ 2 हाइड्रोजन है इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। फिर क्लोरीन का मास है 35.5। इन सभी को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 49.5। तो ये हमारे पास इस इंपेरिकल फॉर्मूला का मास आ जाता है। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, हमारे पास जो ये गिवन मोलर मास था इसको डिवाइड करना है इस इंपेरिकल फॉर्मूला वाले मास से। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 98.96 और इसे डिवाइड कर देंगे 49.5 से। तो इसको डिवाइड करने पर जो हमारा होल नंबर में रिजल्ट आएगा वो आएगा 2। अब ये जो 2 है ये हमारे पास इंटीजर है। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारे पास इंपेरिकल फॉर्मूला था इसके सबस्क्रिप्ट में इस 2 को मल्टीप्लाई कर देना है। कैसे करेंगे वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे CH2Cl और यहाँ पर लिखेंगे इसके सबस्क्रिप्ट में 2। तो अब ये क्या करना है, हमें इस 2 को अंदर की तरफ मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप अंदर की तरफ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा C2H4Cl2। और ये जो C2H4Cl2 है ये हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। तो हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या था, वो था CH2Cl और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C2H4Cl2। तो ये दोनों हमारे आंसर है इस प्रॉब्लम नंबर 1.2 के। और इसी के साथ में ये जो क्वेश्चन है वो भी सॉल्व होता है। अब इसके बाद में बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की।